रहा, वो भी चढ़ा के देख लिया, वहां भी सुख नहीं मिला। सेव चढ़ा लिए, संतरा और नारियल भी चढ़ा लिया, सारे जतन, कोटि जतन मैं कर कर हारी, करोड़ों करोड़ों जतन करके आज मनुष्य बैठ गया, उसे कहीं भी सुख मिलता नहीं है, नहीं मिल सकता। खोजते खोजते एक दिन मर जाओगे, लेकिन सुख मिलने वाला उसी हिरन की तरीके से, जैसे मतवाला हिरन जब कस्तूरी की सुगंध में मतवाला हो जाता है, जंगल जंगल उसी सुगंध को खोजता है, सुगंध आ रही होती है उसके नाभि से, लेकिन उसको इसका ज्ञान। अरे जिस सुख की तलाश तुम बाहर कर रहे हो, वो सारा सुख का खजाना इसी शरीर में है। हिरन की तरह से दौड़ रहे हो बाहर। अभी 1 महीना उधर दौड़े हो, तब तक उसमें कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, इसमें दौड़े 2 दिन, अब 2 दिन यहाँ भी घंटा उंटा पीट लिया, अब यहाँ भी कुछ नहीं मिला। तब तक आगे वो अगले महीना में अभी नवमी आने वाले, उसमें पीटोगे घंटा, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा, सालों साल पीट रहे हो, मिलना जुलना कुछ नहीं। अरे ये सारे के सारे चीज जो बाहर मंदिर बनाए गए, घंटा बजाए, मृदंग बनाया गया, ये सारी चीजें जो बाहर बनाई गई, वो महात्माओं ने इसलिए बनाई थी कि तुम नकल से असल की तरफ आ जाओगे। तो तुमने उस नकल को असल मान लिया, यही तुम्हारे दुख का कारण है। वहां मंदिर में जाओ, मंदिर में जाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मंदिर में जाओ, लेकिन कम से कम मंदिर के देवता से ये तो कहो कि आप कैसे मिलोगे, क्योंकि वो जो देवता हो तो पत्थर के हैं, वो तो आप ही खरीद लाए थे उधर बाजार से। उधर दौसा जिले में चले जाओगे, एक हमारे प्रेमी है वो यही बेचते हैं, और इधर मुरादाबाद में चले जाओगे, एक प्रेमी है वो देवी देवता का फोटो बना के, उनका यही व्यापार है, और जो भगवान खोजोगे वो दे देंगे, वो छाप करके ले आओ, खरीद के रख लो। अरे प्रेमी भाई बहन, पहली बात तो यह है कि जो मंदिरों में तस्वीर लगाई गई, जो आपके कैलेंडर में दुकानों में आप रखे हो, पहली बात तो असली नहीं है, क्योंकि तुमने राम को देखा नहीं, कृष्ण को देखा नहीं, शंकर भगवान को देखा नहीं, ब्रह्मा को देखा नहीं, विष्णु को देखा नहीं, तो तुमने फोटो कहां से खींच लिया? उस जमाने में तो कैमरा भी नहीं था, तुमने खोजा कहां? अगर तुम उनसे मिलने के लिए, तो वेद व्यास जी महाराज हुए, मूर्ति की प्रथा वहीं से चली। व्यास जी ने सोचा हमारे शिष्यों का ध्यान नहीं लग पा रहा है, इसलिए उन्होंने मूर्ति बनवाई और बड़ी बड़ी आंख बनवा दी। उसी में देखो, जब तुम्हारी दृष्टि रुक जाए, धीरे से आंख बंद कर लेना और ऊपर की तरफ निकल पड़ना, वो अंदर मिल जाएगा। तो मूर्ति तो इसलिए बनाई गई थी, मूर्ति की इसलिए शुरुआत की गई कि तुम देख करके अंदाजा लगा करके अंदर की तरफ चलो। आप इतना भी सोच नहीं पाते हो। ये बच्चे अभी, ये जो जितने दुकानदार हैं, बेचारे कहीं कहीं पढ़ाई किए होंगे, ये बेचारों को जब नौकरी नहीं मिली तो दुकान खोल के बैठे हैं। हे प्रेमी भाई बहन, जब आप पढ़े तो आपको सर्टिफिकेट मिला, ओरिजिनल मिला। कैसा मिला? ओरिजिनल। आप इसको अलमारी में रख दिए, फोटो कॉपी करा लिए। जब कोई सरकार कोई वैकेंसी निकालती है तो उसमें साफ साफ लिखती है, ध्यान देना, लिखती है कि समस्त अभ्यर्थी जो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन आप अपने प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी लगाना, मूल प्रति मत लगाना। बोलो, आप लोग भी तो स्टूडेंट रहे हो, आप लोग भी तो फार्म भरे हो, क्या आप फार्म भरते समय ओरिजिनल लगाए थे कि डुप्लीकेट? छाया प्रति, वो मांगता भी है आयोग। आयोग कहेगा छाया प्रति लगाना, और क्या कहेगा? नवीनतम यानी हाल का। अपनी भी छाया प्रति भेजो, यानी इसकी फोटो। क्या तुम फार्म में चिपक के जाते हो? क्या फार्म में फट जाएगा? डाक में कैसे पढ़ोगे तुम कैसे ले जाए जाओगे? इसलिए अपनी भी छाया प्रति भेजो। तो आप अपनी भी फोटो खिंचा लेते हैं, फार्म पर चिपका देते हैं। फार्म पर सब नकली रहता है। अब वहां जाएगा आयोग में, सब चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद कहेगा ठीक है भाई, हमने चेक कर लिया, अब तुम आओ परीक्षा दे दो। जब आप परीक्षा पास कर लेंगे, तब वो कहेगा अब मूल प्रति लेकर के मेरे पास आओ। मूल प्रति, जब आप थैला में मूल प्रति डालोगे, स्वयं जाओगे, अपने पिता को नहीं भेजोगे तो मार के भगा देंगे सब।
स्वयं आपको जाना, अगर आपके पिता आपका मूल प्रति लेके चले जाएं और कह दे कि मेरा बच्चा ओरिजिनल है लेकिन घर पे है, तो वो मार के भगा देगा, कहेगा उसी को भेजो। आपका बच्चा स्वयं जाएगा अपना मूल प्रति लेके, तो बैठा हुआ एग्जामिनर पहले डुप्लीकेट वाले को देख करके ओरिजिनल्स को मिलाएगा। उसी तरह से वो भगवान ने अपने मिलने का, अपने याद के लिए अपनी ये व्यवस्था करा दिया कि भाई मंदिरों में तुम जाओगे तो मेरी याद आएगी। जब मेरी याद आएगी तो मुझसे मिलने की तुम्हारे अंदर चेष्टा जगेगी, तो तुम किसी महात्मा के पास पहुंच जाना। ध्यान से सुनना, तुम कहाँ जाओगे? महात्माओं के पास। महात्मा क्या होते हैं? महात्मा यानी संत सदगुरु भगवान से मिले होते हैं। समझ रहे हैं बात को? वो भगवान से रात दिन मिलते हैं, आते जाते हैं, उनकी हमेशा उनसे बातचीत होती रहती है। आप इनके पास जाओगे तो आपको रास्ता बता देंगे कि भाई आप ऐसे करो तो आप भी मिल सकते हो। जैसे आपका बच्चा मास्टर बनना चाहता है, मास्टर, तो आपके बच्चे को जाना पड़ेगा स्कूल में, बीएड करना पड़ेगा, बीटीसी करना पड़ेगा, गुरुजी दिन भर कहना पड़ेगा। आपका बच्चा सोचे बीएड वाली किताब बाजार में है, चलो खरीद लाता हूँ और यहीं अगरबत्ती सुलगाऊंगा केवल। सुबह शाम बीएड वाली किताब को, जय हो बीएड महारानी, चलो हमको मास्टर बना दो। बताओ कितने बच्चे मास्टर बन जाएंगे? तो फिर यही बात तो समझ लेना चाहिए कि जो ये काम अब सावन में किया है, कितने लोगों को भगवान इस तरह से मिल जाएंगे। अरे भगवान से मिलना है तो आप गुरु के पास जाओ, गुरु आपसे भगवान से मिलने का रास्ता बता देंगे, आपको भगवान मिल जाएंगे। आपको अगर मास्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो जो मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बन चुका है, आपके बच्चे को उसी के पास जाना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जब वहां समझ रहे हो तो यहां क्यों नहीं समझ जा रहे हो? वहां तो आपका बच्चा वहां जा रहा, मास्टर बनना हो तो बीएड कॉलेज में जा रहा है, वकील बनना है तो लॉ कॉलेज में जा रहा हो। यहां भगवान को खोजना है तो तुम पता नहीं कहां जा रहे हो, अपने मर्जी से पानी लेके दौड़ रहे हो। कहां जा रहे हो? किसी से पूछा? कैसे तुमको पता चल गया कि वहीं शंकर भगवान बैठे गोला में, वहीं मिल जाएंगे? कहां जा रहे थे आप? हा? अरे आपको ये पता लगाना चाहिए था कि वो मिलेंगे कहां। तो आप अपने धर्म ग्रंथों को उठा के कम से कम पढ़ तो लेते। पढ़े लिखे हो आप, कम से कम इतना तो पढ़ना चाहिए था कि वो मिलेंगे कहां। वो कहे मैं यहीं मिलूंगा। यही महाराज जी भी बता के गए थे, सीतापुर आए थे कि भगवान शंकर यहीं मिलेंगे, और अकेले नहीं, पार्वती के साथ में। पार्वती जी को छोड़ते नहीं है, साथ साथ लिए रहते हैं। आप भले छोड़ के घर पे आए हो सत्संग में, लेकिन वो लिए चलते हैं। जहां जाएंगे पार्वती जी साथ साथ चलेंगे। मैं कोई गपोल या इधर उधर से नहीं सुना रहा हूं, आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, जाकर के घर पे पढ़ लेना, मैं बता दे रहा हूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कहते हैं सदा बसंतम, मैं सदा बसता हूं। सदा माने होता है हमेशा, और दुनिया वाले कहते हैं केवल सावन। ये खोजेंगे केवल सावन, और वो कह रहे हैं मैं सदा रहता हूं। तो जबरदस्ती उनको मना करते हैं ये दुनिया वाले कि सावने में आओ, बाकी बैठे रहो 11 महीने। अब सावन में 1 महीने जो पानी पिएगा वो 11 महीने नहीं पिएगा। 11 महीने पानी नहीं पिलाएंगे आप लोग, तो क्या है आपके भरोसे बैठे हैं वो भगवान, जिनकी जटा में गंगा है, जब चाहेंगे तब पी लेंगे। अरे जो आप काम कर रहे हो यहाँ पर, और सोचो कैसी दयनीय दशा है आपकी। आपको नरकों में ले जा करके जब पीटा जाएगा, उस दिन आपको ध्यान आएगा कि कोई समझा रहा था मृतलोक में, हम नहीं समझे। आपको मास्टर बनना है तो बीएड कॉलेज जा रहे हो, डॉक्टर बनना है एमबीबीएस कॉलेज जा रहे हो, वकील बनना है लॉ कॉलेज जा रहे हो। भगवान को खोजना है तो अपने मर्जी से खोज रहे हो। तुम्हारे मर्जी से, अपने मर्जी से तो तुम डॉक्टर मास्टर इंजीनियर भी नहीं बन सकते हो, भगवान को कैसे खोज सकते हो? भगवान को पाना है तो भगवान से मिलने वाले के पास जाना पड़ेगा, तलाश करनी पड़ेगी उसकी। जैसे आप तलाश करते हो किस कॉलेज में एडमिशन लें। एक बच्चा आपका पहले कॉलेज सर्च करता है,
कॉलेज से पहले फैकल्टी देखता है आपका बच्चा। फैकल्टी, फैकल्टी आप नहीं समझते होंगे। फैकल्टी उसको कहते हैं मेंबर ऑफ टीचर्स। कितने स्कॉलर्स हैं वो अध्यापक वहाँ के, बात उससे बनेगी, बात बिल्डिंग से बनने वाली नहीं है। मान लो बिल्डिंग खूब अच्छी है लेकिन वहाँ की फैकल्टी खराब हो, यानी अध्यापक ठीक नहीं हो, तो वहाँ बच्चा आपका नहीं जाएगा। यानी गुरु की तलाश करता है आपका बच्चा। जब गुरु बढ़िया मिल जाए तो आपका बच्चा वैसा ही बन जाता है। एक मास्टर एक बच्चे को मास्टर बना सकता है, बना सकता है ना, बना सकता है। एक डॉक्टर एक बच्चे को डॉक्टर बना सकता है। क्यों? क्योंकि एमबीबीएस के मेडिकल के कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके होते। एक सर्जन पढ़ाता है जो ऑलरेडी सर्जन बन चुका है। उसी तरह से एक महात्मा पहले ही देवताओं से मिल चुके होते हैं, पहले ही ऊपर के मंडलों में आते जाते हैं। आपको भी रास्ता बता देंगे, आप आओगे जाओगे। जैसे इस दुनिया को देख रहे हो वैसे ही देवताओं को आप देखोगे, लेकिन इन आंखों से नहीं, इन आंखों से नहीं दिखाई देंगे। आपके जीवात्मा में यहां अंदर दोनों आंखों के ठीक बीच में, यहां जहां से नासिका का अग्रभाग है, यहां जहां माताएं बहनें बिंदिया लगाई हैं, जहां पुरुष भाई तिलक अथवा चंदन लगाते हैं, यही ठीक बीचों बीच में इन दोनों आंखों के पीछे यही जीवात्मा बैठी है। यहां अब यहां से ऊपर की तरफ चलो और रास्ता आपको महात्मा बता देंगे। यही मंदिर है, यही गिरजाघर है, यही गुरुद्वारा है, यही मस्जिद है, यही देव नर नारायणी शरीर है। इसी में बैठ करके और यहाँ जो नाम योग की साधना महाराज जी ने बताया, गुरु महाराज ने बताया, जिनको नहीं मिला है चल के ले लो। और यही बैठ करके इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके ऊपर की तरफ चलो। उस आवाज को वहां से जो आ रही है उसको अंदर में पकड़ो और पकड़ करके यहां से धीरे सा निकल लो, अंदर ही अंदर। महात्माओं ने कहा शब्द शब्द पौरी रचिडाड़ी, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकान। अंदर में शब्दों की सीढ़ी लगा दिया और कहा इसी को पकड़ लो, और पकड़ करके धीरे 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 वहां देश पहुंच जाओ। वहां पहुंच जाओगे, लेकिन अंदर में जब सीढ़ी पकड़ में आ जाएगी तब। कैसी सीढ़ी है? शब्दों की, शब्दों की सीढ़ी है। अब बेचारे दुकानदार भाई सोच रहे होंगे, वाह भैया वाह, शब्दों की सीढ़ी तो हमने देखा ही नहीं, अच्छा खासा सुना रहे हैं ये। अरे तुम क्या जानोगे बैठ करके, ये ऐसी पढ़ाई है, तुम कुछ नहीं जान पाओगे ये बुद्धि लेकर के। जब तक विवेक नहीं जगेगा इस मनुष्य शरीर में, तब तक आप महात्माओं की बात बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, बुद्धि अलग है और विवेक अलग है। बुद्धि तो पशुओं के पास भी है, लेकिन विवेक नहीं है। मनुष्य के पास ही विवेक है। ये मनुष्य विवेकी प्राणी है। आए प्रेमी भाई बहनों, अपने विवेक से विचार करो। विवेक से विचार करोगे, विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है? आपको एक दुनियावी उदाहरण हम दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम तो आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा। कोई ऐसा नहीं बचा है जो स्वामी विवेकानंद को न जानता हो। स्वामी विवेकानंद हुए थे, प्रेमी भाई बहन, जब वह विश्व के असेंबली में पहुंचे थे, विश्व की मीटिंग समझ लो, मीटिंग समझो, आपकी भाषा में, सरल भाषा में समझो। पूरे विश्व के लोगों की एक जगह मीटिंग हुई, सब देश के अलग अलग वहां पहुंचे जिम्मेदार। भारत से स्वामी विवेकानंद गए थे। उनका पोशाक क्या था? गेरुआ वस्त्र, सर पे पगड़ी, लुंगी और एक कुर्ता डाल करके पहुंच गए। प्रेमी भाई बहनों, मीटिंग शुरू हो गई।
पीछे ब्लैक बोर्ड बनाया गया था, उसी पर टॉपिक दिया जाता था, विषय, जो विषय दिया जाता था उसी पे लोगों को बोलना होता था, समय और विषय। प्रेमी भाई बहन, मीटिंग चलते चलते जब भारत का नंबर आया तो पूछा, भाई भारत से भी कोई आया है? तो कहा भाई हाथ खड़े करो। तो स्वामी विवेकानंद, तो जो संचालन कर रहा था उसने देखा ऐसे, कहा अच्छा भैया भारत वालों को यही मिले हैं यहाँ क्या करना है, यहाँ कोई पूजा पाठ करना था जो आपको भेज दिए? बताओ, आप आ गए यहाँ, आप क्या करोगे यहाँ? साधुओं का कौन सा काम है? अच्छा चलो आ गए हो भाई, जो आ जाए तो भाई आओ, कुछ तुम भी 2 मिनट बोल लो। स्वामी विवेकानंद को 2 मिनट का समय मिला था। कितने मिनट? अब विषय देखो क्या दिया गया था, बहुत गंभीर बात है। ऐसे शून्य बना दिया गया, गोल गोल शून्य बनाते हो, गोल बना दिया गया। वहाँ का जो संचालन करता था सोचा जीरो बना दूंगा, कोई विषय तो है नहीं, चुपचाप रह जाएंगे, बोलेंगे नहीं, भारत की बेइज्जती हो जाएगी, मुंह लटका करके ये चले जाएंगे, आए हैं बड़े, आज के बाद आने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही सोच करके उनको ऐसे जीरो बना दिया गया, गोल, और कहा गया आइए, और समय कितना? 2 मिनट। ध्यान से सुनना, समय कितना? 2 मिनट। स्वामी विवेकानंद जब मंच पर चढ़े तो प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने सबसे पहले विश्व के असेंबली में पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने संबोधन में कहा था, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों। उसके पहले ये बोधन था ही नहीं। भारत को एक ख्याति प्राप्ति हो गई। यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बड़े असेंबली में कहा, भाइयों एवं बहनों। कुछ नहीं, भारत में ही ऐसा बोला जाता, और देश में नहीं है, नहीं बोलते। पहली बार ये सुनकर के सब लोग अचंभा हो गए। इतनी बेहतरीन ढंग से 2 मिनट में सबका अभिवादन कर दिए। कहे स्वामी विवेकानंद कि मेरा तो आप लोगों के अभिवादन में ही 2 मिनट चला गया। जो मुझे विषय मिला है ये शून्य यानी गोल, यानी पृथ्वी गोल है। मुझे तो पूरे पृथ्वी पर बोलना है, समय तो मेरा खत्म हो गया। मुझे पूरे पृथ्वी पर बोलना है, आम के बारे में, अमरूद के बारे में, नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, संस्कृतियों के बारे में, देश के बारे में, भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में। पृथ्वी पर सब आ गया, केमिस्ट्री भी आ गई, जियोग्राफी भी आ गई, बायोलॉजी आ गई, जूलॉजी आ गई, ह्यूमन एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी आ गई। तो उन्होंने कहा मैं किस पर बोलूं? समय तो 2 मिनट था, खत्म हो गया, और आपने तो पूरे पृथ्वी पर बोलने का दे दिया मौका। बस सब के सब सिर नीचे हो गया, पानी पानी हो गया जो अनाउंस कर रहा था। कहा ये समझ नहीं पाएंगे, और उन्होंने पूरा खोल दिया चिट्ठा। वहां से स्वामी विवेकानंद निकल गए असेंबली से। बाहर निकले तो ऐसे निकल करके जा रहे थे तो एक विदेशी महिला उनके सामने आके खड़ी हो गई। कहा जरा आप रुक जाओ। कहा क्या बात है, क्यों? कहा आपने जो बात कही है, आपका जो दिमाग है, आपका जो टैलेंट है, भारत के लोग शायद आपकी इज्जत न करते हों, लेकिन अगर आप मेरे देश में होते तो आपकी कितनी इज्जत होती। और आप इस वेशभूषा में घूम रहे हैं, बताइए, इतना बड़ा विद्वान होकर के। कहा क्या कहना चाहती हो? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहती हूं, पुत्र, और वो तभी संभव हो पाएगा जब तुम मुझसे शादी कर लो। उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद ने, मुझे कुछ नहीं पता है कि तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मेरे जैसा तुम्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। हो सकता है क्रॉस हो जाए, तुम्हें पड़ जाए और तुम्हारी संस्कृति में चला जाए, लेकिन मेरे पास एक ऐसा उपाय है, अभी इसी वक्त तुम्हें मेरे जैसा पुत्र मिल जाएगा। उसने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है, बता दो उपाय। उन्होंने कहा अभी इसी वक्त तुम मुझे अपना बेटा मान लो और मैं तुम्हारा बेटा बनने के लिए तैयार हूं। यह है भारत देश, ये भारत देश है, ये संस्कृति है हमारी, ये ऋषियों मुनियों की तपोधरती है।
भारत को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है। जानते हो क्यों? भारत के पुरुष, इनके आंखों में माताओं के प्रति, बहनों के प्रति वो प्रेम इतना है। प्रेमी भाई बहनों, अगर किसी रास्ते से अगर कोई बहन आ रही है तो भारत का पुरुष रास्ते में खड़ा होकर दूसरे तरफ चेहरा कर लेगा, जब वो बहन चली जाएगी तब जाएगा, यानी भूल से भी उसे देखेगा। यह है भारत देश। और आज डीजे बजा करके शंकर भगवान के बहाने कौन सा काम कर रहे थे रोडों पर? क्या कर रहे थे? ये सारी लीला ऊपर वाले नहीं देख रहे हैं? अरे शर्मसार संस्कृति को कर दिया। माताएं बहनें भी नाचती हुई जा रही थी। बारिश हो रही है, बहन भीग रही है, उसी में तांडव मचाए हो। ये कौन सी लीला कर रहे हो? यही भारत की संस्कृति है, यही भारत की सभ्यता है। कहां ले जाओगे भारत को आप लोग? क्यों नहीं महात्माओं की बात को मानते हो? नहीं मानोगे तो कुदरत मनाएगी, घबराओ मत। बहुत जल्द डंडा चलने वाला है कुदरत का। स्वामी जी महाराज ने कहा है, वो आपको सुनाया जा रहा है, ध्यान से सुनो। कुदरत अपना डंडा चलाएगी, क्योंकि आपने जो नाटक, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ जो खिलवाड़ किया है, यहां सबको सजा मिलेगी। आप क्या कर रहे हो? पूजा के नाम पर गंदी हरकत, पूजा के नाम पर डीजे बजा के अशांति भंग कर रहे हो। पूजा भगवान तो यहां मिलेगी जो आपको मैंने श्लोक पढ़ाया अभी। भगवान क्या कह रहे हैं? शंकर भगवान, सदा बसंतम हृदयारविंदे। हे इंसानों, तांडव मत मचाना। अगर मुझसे मिलना हो तो पहले मुझसे मिलने वालों के पास जाओ, और इसी शरीर में मैं मिलूंगा। यही तुम्हारे हृदय में। सदा बसंतम हृदयारविंदे, यानी हृदय के बीच में मैं सदा ही रहता हूं। ऐसा नहीं कि केवल सावन में रहता हूं, भादों में नहीं रहता हूं। मैं सदा 24 घंटे तुम्हारे हृदय में रहता हूं, सदा। जब तुझे मिलना हो फौरन मिलाने वाले के पास जाओ, रास्ता लेके आओ, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। अगर हो शौक मिलने का तो गुरु से लव लगाया कर। जब तक गुरु के पास नहीं जाओगे तब तक तुम्हें ये रास्ता कभी प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं मिलेगा, नहीं जान सकते हो। इसलिए है प्रेमी भाई बहन, ये कुदरत सजा देने जा रही है। इस धरती पर तूफान और जलजला आने वाला है। ये सब कुदरती प्रकोप होगा। सूरदास जी महाराज लिख करके गए हैं, वो समय आज आप देख रहे हो। क्या लिखा है? अरे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर। तो संबत तो 2000 के ऊपर चल ही रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सन संबत से कम रहे 57 ही वर्ष। यही सन और संबत में 57 वर्ष का अंतर होता है, निकाल लेना। अब मैं ये थोड़ा पढ़ाने आया हूं, तो मैंने इतना इस श्लोक में आपको बता दिया, आप निकालते रहना। क्या कहते हैं? कहते हैं रेमन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। जब संबत 2000 से ऊपर चलने लगेगा तो सूरदास जी महाराज लिख करके गए हैं कि चारों तरफ काल का बोलबाला हो जाएगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। और क्या होगा? उन्होंने कहा अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे और प्रजा बहुत मरे। लोगों की मौत बहुत ज्यादा होगी, और वो भी अकाल मृत्यु होगी। अकाल, काल माने समय, काल माने समय, अकाल माने बिना समय का। आज देख रहे हो बिना समय का लोग जा रहे हैं। बुढ़ा भी जा रहा है, लड़का भी जा रहा है, जवान भी जा रहा है, बच्चा भी जा रहा है, बच्ची भी जा रहा है। अरे जवानी में जा रहे हो, पूजा करने जा रहे हो तो नदी में डूब जा रहे हो, और शादी करने जा रहे हो बीचे में दूल्हा दुल्हन खत्म हो गए। ये कभी भी जा सकते हो आप, किसी टाइम
आप जा सकते हो, इसका कोई ठिकाना नहीं। सूरदास जी महाराज ने कहा आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आगे भी होगा। जब आज हो रहा है तो आगे भी। सूरदास जी महाराज ने कहा अकाल मृत्यु जग माही व्याप है। जग माने संसार, जग माने पानी पीने वाला मत समझ लेना। अकाल मृत्यु जग माही व्याप है, प्रजा बहुत मरे, उड़ विमान जाए अंबर पर, गृह गृह युद्ध करे। सूरदास जी महाराज ने कहा काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे, और सूरदास की यह लीला टारे से नहीं। हे गांव वालों, बाजार वालों, दुकान वालों, बेच लो, बेचो भाई, खाना पीना आइए बेच लो, लेकिन बचने वाले नहीं हो। बचोगे नहीं। बचोगे कब? जब गुरु का ध्यान। आना तो पड़ेगा यहीं, नहीं आओगे मारे जाओगे। तो दुकान वाले सोच रहे होंगे तका से, अरे ये भी मरेंगे हम भी मरेंगे, जब होगा तो ये जय गुरुदेव वाले क्यों तो मरबे न करेंगे। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके खेत में घास होती है, क्या होती है? दवा छिड़कते हो तो फसल मरती है कि घास? वही करेगा, नहीं पता है तुमको, ये वही होने वाला है। देखो रामचरितमानस में क्या लिखा, बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हो। जानते हो ये क्या कहते हैं? कहते हैं चलो जब आएगा तो ये भी मरेंगे हम भी मरेंगे, मरना ही है तो ये भी तो मरेंगे। अरे प्रेमी भाई, दोनों के मरने में अंतर होगा। जैसे आप अपने खेत में घास वाली दवा छिड़कते हो तो फसल थोड़ा मरती है, घास मरती है। तो भगवान राम क्या कह गए जरा उसको सुन लो, सुन लो। आ जाओगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो जाना तो है ही है। वो तो छिड़काव करने वाले हैं, बहुत जल्दी छिड़काव करेंगे। बड़े इसमें सब उपज ज्यादा हो गई है और भगवान के श्रेणी में कम संख्या हो गई है, तो काम होगा। देखो क्या लिखा गया है रामचरितमानस में। भगवान राम क्या कह रहे हैं? जब जब होई धर्म की हानि, अबाड़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, हरहु कृपा निधि सजन पीरा। ऊपर वाली लाइन छोड़ो, नीचे वाली में आओ। क्या कह रहे हैं? जो अभी कहा गया वही बात वहां लिखी गई है। कहते हरहु कृपा निधि, मैं सज्जनों को बचा लूंगा और दुर्जनों का नाश कर दूंगा। तो बताओ छिड़काव हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी दवा डालेंगे कि जितने राक्षस होंगे, यानी जितने लोग मानवता को छोड़ करके दानवता के रास्ते पे चले, हैवानियत के रास्ते पर, वो सबका सफाया हो जाएगा। सफाया, सफाया। गुरु महाराज ने कहा अरे प्रेमी भाई बहनों, 20 कोस पर चिराग दिखाई देगा, लाशों पर लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। लाशें सड़ी पड़ी रहेंगी घर घर में, उठाने वाले न मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। और कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना जमाना बदलने जा रहा है। अब जमाना बदलने जा रहा है क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। कैसे इसका अनुमान लगाओगे आप? चलो हम आपको बता रहे हैं, 2-3 घटना बता रहे हैं, 2-3 उदाहरण। जैसे मान लो भारत जैसे देश में दूध उधार बिकता है। कैसे बिकता है? उधार। आज दोगे 10 दिन बाद पैसा मिलता है। शराब नगद बिकती है, पूछ लेना योगी बाबा से, शराब नगद बिकती है। बार ये देश, धन्य धन्य देश, ऋषियों का देश है। देखो इस धरती पर क्या हो रहा है, दूध उधार बिकता है और शराब नगद बिकती है। दूध के दुकान पर लाइन नहीं लगती है, शराब के ठेके पर लाइन लगी हुई, इज्जत के साथ खड़े रहते हो, अपने बारी का इंतजार करोगे और खाद लेना होगा तो मार कर जाओगे।
शराब लेने में कोई मार नहीं है, रम आराम से लाइन से लगे रहते हैं सब, जैसे लग रहा था अमृत पीने वाले हैं सब। बताओ ये भारत देश है? भारत देश में ये देखने को मिल रहा है। दही की दुकान नहीं है, पनीर की दुकान खोजने से नहीं मिलेगी, छाछ की दुकान नहीं मिलेगी, और मुर्गी और बकरी की दुकान जहां चाहोगे वहीं मिल जाएगी। हर जगह मिलेगी, चट्टी चट्टी, चौराहे चौराहे, यहां तक कि गांव में लेके बेच रहे हैं सब। बताओ ये भारत देश है? ए भारत के वासियों, राम के वंशज, कृष्ण के वंशज कहलाने वाले, आखिर ये इतनी बड़ी दानवता कहां से आ गई? ये तो लंका में था, लंका में, ये इधर कैसे आ गए दानव? पूरे भारत में दानव चानव छा गए, तो मानव कहां चले गए? मानव विभीषण की तरह से भी जिंदगी काट रहे हैं। आए प्रेमी भाई बहन, पूरी लंका जल करके खत्म हो गई, लेकिन विभीषण बच गए। बचे कि नहीं बचे बताओ? उसी तरह से तुम भी बचाए जाओगे। घबराना मत आप, बिल्कुल मत घबराना। इस धर्म के ध्वजा को लेकर के भारत की गलियों में लगातार आवाज लगाते रहो, परिवर्तन हो जाएगा आपकी आवाज से। स्वामी जी महाराज कह के गए, ये शाकाहारी का प्रचार लगातार भारत की गलियों में करते रहना, इसी से परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, क्या आवाज लगाना कि बाबा जी का कहना है, हमारा कहना नहीं। अपना मत बोल देना कि मेरा कहना है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे से, क्योंकि ये काम किसका है? भगवान का। भगवान का काम है। भगवान का काम था पहाड़ उठाना, उठा लिए, और ग्वाल वालों का काम था डंडा लगाना, लगा लिए। तो तुम भी झंडा डंडा झूठे लगा लो, काम तो ये करेंगे, काम ये करेंगे, लेकिन इतिहास आपका बनेगा, आपका बनेगा, सेहरा आपके ऊपर बंधेगा, आपने किया, लेकिन काम करने वाले ये हैं। आए प्रेमी भाई बहनों, जिस तरह से महाभारत की लड़ाई अकेले कृष्ण भगवान ने लड़ी थी, और पूरे महाभारत में चक्र सुदर्शन चला, लेकिन दुनिया ने क्या देखा? पांडव लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं? पांडव। लेकिन हकीकत क्या है? कृष्ण भगवान का चक्र सुदर्शन चला। इसी तरह से ये दुनिया जानेगी कि बाबा जी प्रचार कर, बाबा जी के ये फॉलोअर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये स्वयं भगवान का प्रचार है। आप इसको जान नहीं पाओगे। जब त्रेता में नहीं जान पाए, द्वापर में नहीं जान पाए, तो कलयुग में मांस मछली खा के जान पाओगे? बियर शराब पी के जान पाओगे? नहीं जान पाओगे कतई। इसलिए हमारे गुरु महाराज की प्रार्थना है, हमारे महाराज जी की प्रार्थना है, हे इंसानों, वापस आ जाओ, अपने सच्चे सनातन धर्म पर वापस आओ, शुद्ध शाकाहारी बनो। भगवान इसी मनुष्य मंदिर में मिलेंगे। किसी जगे हुए महात्मा के पास जाओ, उनसे बैठ करके, उनसे मिलने का रास्ता लेकर के ऊपर चले चलो। आए प्रेमी भाई बहन, भगवान कृष्ण जिस काम के लिए इस धरती पर आए थे, जब वो काम करके जाने लगे तो चारों तरफ डुगडुगी फेरी गई कि भगवान जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। भगवान राम भी जाने लगे तो चारों तरफ खबर भेजवाया गया कि भगवान जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो भगवान राम जब जाने लगे, तो जब बन जाने लगे, तभी सरजू नदी के तट पर लोग विदा करने आए थे, और जब अपने लोग जाने लगे, तब भी लोग उसी सरजू नदी के किनारे आए थे, और भगवान राम उसी सरजू नदी में जा करके डूब करके मर गए। उसी सरजू नदी में, सरजू नदी में जल समाधि ले ली उन्होंने। क्यों, आपको नहीं पता था क्या? अरे भगवान राम सरजू नदी में जल समाधि ले लिए जिंदा, उनका काम हो गया, वो चले गए। आए प्रेमी भाई बहन, लोग ऐसे देखते रह गए, भगवान हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो। भगवान राम ने कहा, हे इंसानों, जब मैं तुमको अयोध्या में समझा रहा था तो हमको ताना मारे थे, हमको ताना मारे थे तुम लोग।
अब जाओ, जा करके किसी महात्मा की तलाश करो, बिना गुरु के मेरे यहां तक तुम आ ही नहीं पाओगे। भगवान राम यही कह के गए थे, और आज लोग भगवान राम को कहां खोज रहे हैं? उधर जा रहे हैं खोजने के लिए। और भगवान राम साफ साफ बता के गए, किसी महापुरुष के पास जाओ, वो बता देंगे तो मेरे धाम में आ सकते हो, ऐसे मेरे लोक में कोई आ नहीं सकता है। इसी तरह से भगवान कृष्ण भी जब जाने लगे, तो जब उद्धव को पता चला कि भगवान जा रहे हैं, तो उद्धव बेचारे बुजुर्ग हो चुके थे। उद्धव को तो जानते ही होंगे, मतलब सुना होगा, जानते हैं, देखा होगा तो होगा नहीं, तो वो तो हम भी जानते हैं कि आपने नहीं देखा होगा, लेकिन कम से कम कथा वार्ता में सुना तो होगा उद्धव जी को। वही उद्धव जी जब जाने की भगवान कृष्ण जाने वाले हैं, तो बेचारे बांटी लेकर के भगे भगे आए, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके थे। तो बुजुर्ग में आप भी ले लेते हो, तो भागे भागे कहे भगवान, कहे केशव, कहा क्या उद्धव? कहा भगवान आप जा रहे हो? कहा हाँ उद्धव, मेरा काम हो गया, अब कोई काम है नहीं, जिस काम के लिए आया था मैंने कर लिया, अब जा रहा हूं। तो उद्धव ने बड़ी आस भरी नजर से, आस भरी नजर जानते हो क्या? मतलब पूर्ण विश्वास से, एक आशा भरी नजर से उद्धव भगवान की तरफ देखते हुए कहे, हे केशव, मुझे भी अपने साथ ले चलो न केशव। बड़े करुण भाव में कहा। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। कोई रोए और आप हंसे, कैसे बीतेगी उसके ऊपर? कभी ऐसा आप लोगों के जीवन में आया है? आप किसी के सामने रो और वो हंसे? हंसने वाला जानते हो क्यों हंस रहा है? क्योंकि आपके बचकानी हरकत पर हंस रहा है। कह रहा, हे उद्धव, तुमको इतना पता नहीं है कि तुम मेरे लोग ऐसे जा ही नहीं सकते हो। तो अब तो उद्धव को बड़ा धक्का लगा। कहा, प्रभु कैसे जाऊंगा आपके लोग? कहा, इसके लिए तुम्हें महापुरुषों के शरण में जाना पड़ेगा, संत सतगुरु के शरण में। वो रास्ता बताएंगे, तब मेरे यहाँ लोक में आ सकते हो। इस शरीर से तुम मेरे लोक में नहीं जा सकते हो। ए प्रेमी भाई बहनों, बेचारे रोने लगे और रोने लगे। क्या करेंगे? आप भगवान कृष्ण के लोक में खीरा फाड़ के जाना चाहते हो। खीरा फाड़े हो ना अभी, कल परसों खीरा फाड़ के जाओगे लोक में? बताओ, खीरा फाड़ के जाओगे लोक में? डुगडुगी बजा के जाओगे, ढोल बजा के? भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? मेरे लोक में हे उद्धव अगर आना है तो किसी संत सतगुरु के शरण में जाओ, और वो जैसा कहते करो, मेरे लोक में आओ, मैं वहीं मिलूंगा। बताओ, ये गीता में लिखा है कि नहीं लिखा है? प्रमाण है कि नहीं है? तो फिर खीरा फाड़ के लोक जा रहे हो आप? 12 बजे खीरा फाड़ लो, ढपली बजा लो, बस चले जाओ लोक। ये किसने पट्टा दे दिया आपको? ये पट्टा किसने दिया है? किसने आपको लिख के दे दिया खीरा फाड़ो लोक जाओ? क्या कर रहे हो? कौन समझाएगा? कौन ये बात बताएगा आपको? अभी देखो प्रेमी भाई बहन, आगे दशहरा आने वाला है, जगह जगह रामलीला शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? जो राम बनेगा उसी में कोई सीता बनेगा, उसी में कोई हनुमान बनेगा। देखना हो, अक्खा गुटखा खाने वाला बनेगा, सिगरेट पीने वाला बनेगा, दारू पीने वाला बनेगा। आए प्रेमी भाई बहन, एक जगह रामलीला हो रही थी, जो राम बना था, कहा भैया देखो अब हमारा सब्र का बांध टूटा जा रहा है, एक फूंक गांजा नहीं दे दोगे तो मैं रोला नहीं कर पाऊंगा, गिर जाऊंगा, जल्दी करो एक चीलम दे दो। कहा अरे थोड़ी देर तक और रुक जाओ, और रुक जाओ, बस यही रोल हो जाएगा तो इसके बाद पी लेना। बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिसकी आप आरती कर रहे हो, जिसको आप भाव से देख रहे हो, उसका हालत ये है। अरे प्रेमी भाई बहनों, जो रामायण में आप टीवी में देखो, राम आज भी हैं, बताओ उनसे कुछ मिलेगा? वो खुद है बेचारे राम को नहीं देख पाए।
जो सीता बनी थी रामायण में, टेलीविजन में देखे हो, जिसका कैलेंडर तुम्हारे घरों में टंगा है, वो आज भी है। उन्होंने खुद आज तक सीता माता को नहीं देख पाया। प्रेमी भाई बहन, तो आप क्या देख पाओगे? इसलिए भगवान राम जानते थे कि मेरे जाने के बाद तुम लोग नकल करोगे, ढोल बजाओगे, मैं मिलूंगा नहीं। इसलिए जब वो जाने लगे तो अयोध्या के नर नारियों को बता करके गए। क्या बताए? कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत, मैं अंदर हूं तुम्हारे। महात्माओं ने इसको लिख दिया, एक राम दशरथ का बेटा। एक राम तो वो हुए जो दशरथ के बेटे थे, जो अयोध्या में आए थे, अब नहीं है। तो अगर आप दशरथ के बेटा वाले राम को ढूंढ रहे हो तो नहीं मिल सकता। अगर वो मिल जाएंगे तो आपके बाबा अभी साले भर हुए गए, वो भी मिल सकते हैं। खोजो उनको। नहीं खोजोगे? हाँ? खोजो भाई, अपने बाबा को खोजो। जब त्रेता में भगवान राम, कौन भगवान राम? जो दशरथ के बेटे कहे जाते थे, कौशल्या के गोद। अगर उन राम को खोज रहे हो तो त्रेता में आए थे, त्रेता में चले गए, द्वापर पूरा बीत गया। जब वो मिल सकते हैं तो आपके बाबा तो अभी 2 ही 3 महीना हुए गए, उनको खोज लो। अरे प्रेमी भाई बहनों, जो जो गए बहुरी नहीं आए, अब पठवत नाही संदेश। जो गए वो आएंगे, लेकिन रूप दूसरा होगा, नाम भी होगा, रूप भी बदल जाएगा, नहीं जान पाओगे, नहीं जान पाओगे। प्रेमी भाई बहन, भगवान राम इसीलिए कह दिए जाते जाते कि मैं फिर आऊंगा। क्या कहे? मैं फिर आऊंगा। बताए फिर भी देखो विश्वास नहीं हुआ। खुद भगवान राम अपने मुंह से बता के गए कि मैं आता रहूंगा, हर युग में आऊंगा। तो जब द्वापर लगा तो भगवान राम फिर आए, लेकिन रूप बदल गया। जब रूप बदला तो नाम भी बदल गया। रूप बदला, नाम भी बदला, फिर भी नहीं पहचान पाए आप। पूरे द्वापर भर भगवान कृष्ण को कोई नहीं पहचान पाते थे। वो राम गाते भी हो आप, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो कलयुग में राम श्याम तो बनेंगे नहीं। अब कलयुग में तो नाम दूसरा होगा, कलयुग में तो रूप दूसरा होगा, दूसरा होगा। क्यों? होटल तो वही रहता है, मेहमान बदलते जाते हैं। मेहमान रोज बदलते हैं, बदलते हैं कि नहीं बदलते? होटल तो वही रहता है, मेहमान बदलते जाते हैं। थाली वही रहती है, पकवान बदलते जाते हैं। और जब जैसा वक्त आता है हरिनाम बदलते, तो कलयुग में वही नाम क्यों रहेगा? जो माला जप रहे हो, टेप में सुना रहे हो, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के। तो जब राम बन के त्रेता में आए और कृष्ण बन के द्वापर में आए, तो कलयुग में तो नाम बदल जाएगा। तो क्या नहीं है क्या वो है? अब तुम नहीं पहचाने तो क्या मतलब? नहीं पहचान पाओगे तो क्या है? अरे जब वो त्रेता में आए और द्वापर में आए, तो बताओ पाप बढ़ गया है, तो कलयुग में आएंगे कि नहीं आएंगे? पहचान लोगे? नहीं पहचान पाओगे। देखो, आप भले कहो हम पहचान लेंगे, नहीं पहचान पाओगे। क्योंकि भगवान राम को उनके माता पिता ही नहीं पहचान पाए। अगर उनकी मां पहचान गई होती, जंगल भेजेंगी? अगर पिता पहचान गए होते तो मरेंगे क्यों शोक में? जब जानते ही हैं कि भगवान है तो आएंगे। शोक में मर गए, नहीं जानते हो? तड़प तड़प करके। और सुनो हाल क्या था, तड़प तड़प करके। अब कहा जाए तो आप विश्वास नहीं करोगे।
भगवान राम के पिताजी पुत्र के शोक में तड़प तड़प करके मर गए। अगर उनको विश्वास होता कि ये भगवान है तो क्यों तड़प के मरते? भगवान सबके हैं, भगवान तो सबके हैं, क्यों मरते? इसलिए भगवान को तो उनके माता पिता भी नहीं पहचान पाए। और एक बात और सच्चाई सुनो, यहां कोई किसी का माता पिता होता भी नहीं। ये तो आपको आने का रास्ता है सृष्टि में। एक मर्यादा के लिए माता पिता बना दिया जाता है, ना किसी का माता, ना कोई किसी का पिता, ना किसी का भाई, ना किसी का बंधु। आप तो रहने वाले कहीं और के हो। चूंकि दुनिया में आना है, रास्ता वही है, इसलिए आपने ये सारे संबंध बना लिए, सबको अपना मान लिया, लेकिन है कोई आपका नहीं, आपका कोई नहीं है। प्रेमी भाई बहन, अगर भगवान अपने माता पिता को ये बात बता देते कि देखो चिंता मत करो, मैं भगवान हूं, मैं क्या हूं, उनके माता पिता मान गए होते? नहीं मानेंगे। अगर आज आपसे कह दूं कि महाराज जी अनामी महापुरुष है, मान लोगे क्या? वो भी नहीं मानेंगे। गांव वाले मान लेंगे? ये चट्टी चौराहे वाले दुकान वाले मान लेंगे? नहीं मानेंगे। उस समय अगर बता भी दिया जाता तो नहीं मानते, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो अपनी मां को भी बता दिया था, बताया था ना, आकाशवाणी हुई थी ना। इसके बाद जहां उनका पालन पोषण हुआ, एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो इसको भी बता दूं कि मैं भगवान हूं। झूठ है, हमारे पीछे डंडा लेके दौड़ती रहती है, मोह करती है फालतू में, चलो इसका मोह हम भंग कर दे। तो जानबूझ के कृष्ण भगवान मिट्टी खा लिए और दिखा दिखा के खा रहे हैं ताकि ये देखेगी। तो गोपियों ने देखा, कह रहे मैया तेरा लला मिट्टी खा रहा है। तो वो दौड़ करके आई, कोई भी माँ आती है तो देखती है मुंह में मिट्टी, तो अंगुली डाल करके मुंह ऐसे निकाल के सब निकाल ली। कहा आप तो नहीं खाएगा ना, करने और दिखाऊंगा तो अंदर तो नहीं लिया, मुंह को थोड़ा खोलो खोलो देखूं, और तो नहीं अंदर छुपा रखा है, तुम बहुत बहुत मतलब उत्पाती हो। तो भगवान ने कहा रहो, यही अवसर मिला, बस दिखाई देता हूं इसको कि तुम जो हमको बच्चा समझ रही हो, मैं बच्चा नहीं हूं, तुम मेरी बच्ची हो। समझे? भगवान के ही सब बच्चे हैं, हो तो आने का साधन है, तो क्या करोगे? उन्होंने अपना मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड उसी मुंह में दिखाई दे रहा है, अंड खंड ब्रह्मांड उसी मुंह में सा। इतने छोटे में पूरा ब्रह्मांड, जैसे आपके मोबाइल में पूरी दुनिया घूम रही है, उसी तरह से इसी शरीर में सब पूरा मसाला भरा पड़ा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी में आओ, सब मिल जाएंगे। देवी देवता जितने भी भगवान, सब इसी मनुष्य शरीर में मिलेंगे। कुछ लोग पढ़े लिखे लोग बैठ के तर्क कर रहे होंगे, आखिर इसमें कैसे मिल जाएंगे? अगर इसमें है तो चलो चाकू वाकू से फाड़ फूड़ कर निकाला जाए, एक आध भगवान तो निकल ही जाएंगे। कभी ऐसी गलती मत करना। ये रहेगा तभी मिलेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं यहां बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देख रहा हूं, मैं आपसे कहूं कि मैं यहां संगीत सुन रहा हूं, मैं आपसे कहूं कि मैं लंदन यहीं से देख रहा हूं, अमेरिका यहीं से देख रहा हूं, आप विश्वास मानोगे? लेकिन अभी मैं टेलीविजन मंगा दूं, बिजली मंगा दूं और एंटीना मंगा दूं, सब मंगा करके जोड़ जाड़ करके और रिमोट दबाऊं, तो बताओ यहीं से सब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन है वो छोटी मशीन, दिख रहा है बड़े बड़े बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े नदी दिख रहे हैं, लेकिन है इतनी पतली टीवी, उसमें इतनी बड़ी नदी कहां से आ गई? कभी विचार किए हो? उसी में हवाई जहाज उड़ रही है और है इतनी पतली। उसी तरीके से ये भगवान की बनाई गई मशीन है, इसमें सारे अंडखंड ब्रह्मांड, सारे देवी देवता यहीं से देखोगे बैठे बैठे, इसी में से। कुछ विश्वास हो रहा है कि नहीं माताओं बहनों, कि मैं ऐसे ही कब से चिल्ला रहा हूं? अरे तुम लोगों को विश्वास हो, जब इतनी पतली टीवी में
जब सारा दिखाई दे सकता है तो बताओ इस शरीर में भगवान ने बनाया है, तो बताओ भगवान दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन किसी के पास जाओगे एंटीना जोड़ेंगे तभी तो। मान लो एंटीना ना हो और टीवी को ला करके खोस दिया, लाइट लगा दिया, तो क्या दिखेगा? एंटीना जब तक लगेगा नहीं तब तक उस टीवी में कुछ दिखने वाला वो वाह की पूरी छाया इसी मनुष्य मंदिर में जहां उसका पॉइंट बना वहां पड़ रहा है। अब तुम साधना रूपी रिमोट से जो महात्मा आपको देते हैं, जिसको नामदान कहते हैं, वो आप ले लोगे, उसी से यही बैठे बैठे यही ब्रह्मा के दर्शन, विष्णु के दर्शन, शंकर भगवान के दर्शन और आद्या महाशक्ति दुर्गा काली भवानी सरस्वती और भगवान राम का दर्शन, भगवान कृष्ण का दर्शन और इसके ऊपर अंडखंड ब्रह्मांडों का दर्शन यहीं से बैठे बैठे यहीं से करोगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत कहीं नहीं जाना, यहीं से करना है। इसलिए जो गुरु महाराज ने हमको आपको जो रास्ता बता दिया है वो रास्ता सच्चा है। तुम लोग इधर उधर भागो मत। अभी तुम लोगों का मन लालची है। कैसा है? लालची। देखो लिखा गया है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। इनसे भक्ति नहीं हो सकती, इनको भगवान नहीं मिल सकता। कामी क्रोधी लालची, जैसे मान लो अभी एक आध महीने बाद अभी चारों तरफ बाजार सज जाएंगे, पांडाल ओंडाल बज जाएगा, चारों तरफ डीजे उजे लग जाएगा, सब गाना वाना बजने लग जाएगा, तो आप भी रह नहीं पाओगे। सोचोगे चलो तो अगरबत्ती हम भी सुलगा जाते हैं, आप भी लेके दौड़ोगे भी। जबकि आपको ये दौलत मिल चुकी है, जिसको बाहर खोज रहे हो अंदर पाने की, वो विधि और रास्ता आपको महाराज जी दे चुके हैं, फिर भी आप उसी अज्ञानता में रहोगे। तो बताओ प्रेमी भाई बहनों, मालिक आपसे कैसे खुश रहेंगे? कैसे खुश रहेंगे बताओ आप? हे प्रेमी भाई बहनों, जिनको नामदान मिल गया, जिस सूरत के मांग में नाम का सिंदूर पड़ गया, वो सुहागिन हो चुकी है। क्या हो चुकी है? और सुहागिन को अपने सुहाग के तरफ देखना चाहिए, बाकी किसी की तरफ देखना वो पाप कर्म बनेगा। उधर मत देखो, तुम लोग भी वही हो। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा स्त्रीलिंग है। ये झूठे ऊपर से खोल पहने हो पुरुष का, ये जीवात्मा तो वही है। और सबकी जीवात्मा जब गुरु नाम रूपी सिंदूर डालते हैं तो ये जीवात्मा सुहागिन हो जाती है। तब उसको कहा गया है, चढ़ी चलो आगा मायटारी सुहागिन, चढ़ी चलो आगा मायटारी। अगम अलख के पार में करता तुम्हें प्रणाम। वहां बैठे हुए मालिक, वहां आपको चलने की बात हो रही है। आप सुहागिन बन चुके हो। क्या बन चुके हो? एक सुहागन को अपने सुहाग के तरफ देखना चाहिए, बाकी कहीं देखना। हे प्रेमी भाई बहन, अगर आप नामदान ले लिए हो, ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लो आप और आपकी देवी दोनों लोग चले जाओ बाजार गए, कुछ सामान खरीद रहे हो, आपके सामने आपकी देवी किसी दूसरे पुरुष के तरफ देखेंगी तो बताओ आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। चीख मचेगी, यहां दर्द उठेगा, घबराहट आएगी, पसीना आएगा। ए प्रेमी भाई बहनों, अगर आप दोनों कहीं बाजार गए हो और आपके पति किसी दूसरी महिला के तरफ देखेंगे तो बताओ चीख पुकार मचेगी कि नहीं मचेगी? दर्द होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से एक नामदानी अगर कहीं जा करके सुलगाता है तो गुरु को वैसे ही दर्द होता है, वैसे ही दर्द। मैंने इसको इतनी बड़ी दौलत दिया, दुनिया का सर्वोपरि दान दिया, घर में घंटा बजा रहा है। बहुत बड़े बड़े सत्संगियों के घर हमने देखा,
सारे देवी देवताओं से। और स्वामी जी महाराज का फोटो इतना छोटा शानदार, उसमें छोटी घंटी, रोरी, अगरबत्ती सब। मैंने देखा, मैं एक प्रेमी के घर रुका था, तो सुबह उठी तो मैं भजन कर रहा था, जल्दी जल्दी वो उठ करके दीपक जला के टन 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 उस घर में घुमा उमा करके ला के जल्दी जल्दी करके, और स्वामी नाम के पत्ते के नीचे दिया हुआ रख के अगरबत्ती सुलगा के फिट, और मैं वहीं से बैठे बैठे सब देख रहा हूँ। छत पे उन्होंने हमको रखा था, ऊपर कमरा था और नीचे सब क्रिया चल रही थी, मैं वहीं से सब। क्या बताया जाए, अब बताओ गुरु कैसे खुश होंगे। सुहागिन होके दूसरे की तरफ देख रहे हो, आपको अगम का सौदा मिल गया, आपको अपने लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए, बैठ करके इसी मनुष्य शरीर में साधना करनी चाहिए। तो जितना देर टनटनाए हो उतना देर बैठे गए होते कम से कम। गुरु महाराज ने कहा था कि तुम 2 मिनट करोगे 2 मिनट की मजदूरी, 10 मिनट करोगे 10 मिनट की मजदूरी। तो है प्रेमी भाई बहनों, जब आप घाट पे बैठोगे ही नहीं तो दया मिलेगी कैसे, कैसे दया मिलेगी। इसलिए हर हाल में घाट पर बैठो। ए माताओं बहनों, देखो आपसे हम कहने आए हैं, बहुत दिन हो गया, समय आगे बड़ा खराब आ रहा है, चारों तरफ आग लग चुकी है, अब आग का जलना बाकी रह गया है। जैसे किसान अपने खेत को हल से जोतता है, जब तक जुताई करेगा जब तक कि घास मिट्टी न छोड़ दे, पाटा चलाता है। जब मिट्टी छोड़ देती है तो किसान अब समझता अब ये सूख जाएगी, चलाता है घर, अपने बच्चों को ले जाता है, सारी सूखी घास को अपने हाथ से उठा करके ढेर लगा देता है। ढेरी तो समझ रहे होगे, ढेरी लगा दिया। उसके बाद एक दिन दोपहर में निकला माचिस का तिल्ली लेकर के और गया, ऐसे जलाया और फेंक दिया, आग डाल दिया उसमें। देखते ही देखते जब हवा चली बस भभक गया। पहले तो धुआं निकलता रहा, तो समझो अब धुआं निकल रहा है। अभी आग डाल दिया गया है चारों तरफ, अब धुआं निकल रहा। अभी महाराज जी उसको थोड़ा सा हवा से बचा रहे हैं कि हवा जहां लगी कि जल जाएगा, तो अभी थोड़ा रोके हुए हैं उसको। अभी वो अपना काम कर रहे हैं जौनपुर में। आपके यहां भी आए थे, चल रहे हैं। उनके सारे उपदेशक गांव गांव, गली गली, जिले जिले उनका पैगाम लेकर के निकल पड़े हैं। चारों तरफ उनका पैगाम सुनाया जा रहा है, क्योंकि आग तो डाल दिया है काल भगवान ने, लेकिन अभी ऑक्सीजन जब तक मिलेगी नहीं तब तक वो जलेगी। तो महाराज जी उसको अभी रोके हुए हैं। अभी रोके हैं इसलिए कि स्वामी जी महाराज ने कहा हमको तुमको समझाने में देरी हो रही है, तुम फौरन समझ जाओ, बस मैं छोड़ दूंगा फक आग लग जाएगी। अभी छोड़ दूंगा तो तुम भी जल जाओगे कि तुम भी निशाने पे हो नहीं, अभी उल जलूल में फंसे हो। अभी थोड़ा उधर भी कर लेते हो, थोड़ा इधर भी कर लेते हो, थोड़ा उधर डुबकी भी लगा आए थे। सब वो सब महाराज जी जानते हैं, वो सब क्या समझते हो तुम घर में जो काम करते हो महाराज जी नहीं जानते। अंतर्यामी और पल पल की खबर उनको है, लेकिन रहते हैं मानवीय व्यवहार में। अगर अपने अध्यात्म बोध में आ जाए एक आदमी नहीं टिकेगा उनके सामने। रहते मानवीय व्यवहार में, जैसे भगवान राम आए थे, रहते थे आदमी की तरह चुपचाप, कुछ नहीं, एकदम आम इंसान की तरह रहते थे। कोई नहीं जान पाए, लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। चाहते एक अवसर मिला था, कब? जब माता सीता का अपहरण, आज की भाषा में कह लो, आज की भाषा में अपहरण, अगर लोकतंत्र होता तो FIR दर्ज हो गया होता, लेकिन उस समय तो था नहीं। यानी उसको उस समय की भाषा में उठा ले गए। भगवान चाहते तो चुटकियों में ऐसे हो जाता, लेकिन ये चमत्कार हो जाता। क्या हो जाता? वो चमत्कार नहीं करते हैं, एकदम इंसान की तरह रहेंगे, काम सब होगा, लेकिन वो इतना सफाई से करेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये भगवान हैं। चले गए इधर से
खोजते हुए जा रहे हैं। अब भगवान राम को तो पता है कि सीता कहाँ गई है। सीता न जाती और न रावण मारा जाता। ये तो बिना कारण का काज हो, तो जानबूझ के घटना घटाई गई। जानबूझ करके सीता जी का अपहरण हुआ। वो चाह दे कोई उठा सकता है, लेकिन वो जानते थे उसकी बुद्धि पर बैठ कर ले जाओ यही कारण बनेगा, क्योंकि कोई ना कोई बहाना बनता है, किसी काम का कारण होता है। प्रेमी भाई बहन, भगवान राम सब जानते थे, लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा लेना एक दोहा से, चौपाई से, कि कितना मानवीय व्यवहार रखते थे भगवान राम। जब माता सीता को उठा ले गए तो भगवान राम क्या कह रहे हैं? हे खगा हे मृग मधुकर श्रेणी तुम ही देखी सीता मृग नैनी। ये दोहा नहीं समझे ना? अब समझा रहा हूं, तब समझोगे। ये दोहा का ये मतलब हुआ कि भगवान राम रो रहे हैं जंगलों में, और रो करके सीता का पता पूछ रहे हैं। आपकी भी औरत खो जाएगी तो रोगे कि नहीं रोगे? पूछोगे कि नहीं, खोजोगे कि नहीं खोजोगे? ये हिताई वो अनताई फोन लगाओगे ना, तुम्हारे यहाँ तो नहीं भाग के चली गई। उसी तरह से भगवान राम भी रो रहे हैं, और रो करके पूछ किससे रहे हैं? ये बात सबसे मार के की है, हे खग। खग माने पक्षी। पक्षियों से एक पक्षी, सुनो, मेरी सीता को देखी हो? कोई ले गया क्या चुरा के? अब बताओ, इनको इंसान नहीं कोई समझेगा तो क्या समझेगा? ऐसी लीला आप करोगे भगवान, तो बताओ कोई समझ पाएगा? तो महाराज जी जब ऐसी लीला कर रहे हैं, साथ बैठ उठ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या हम लोग समझ पाएंगे? भगवान को नहीं समझा जा सकता। जब तक अंदर चलोगे नहीं, इनके उस नूरानी चेहरा को नहीं देखोगे, बाहर से नहीं पहचान सकते हो। पक्षियों से पूछ रहे हैं, पक्षी तुमने सीता को रो भी रहे हैं साथ में, और रो रो के विलाप कर रहे हैं, और जानते हो क्या कह रहे हैं? हे खग, हे मृग। मृग माने हिरन। उन्हीं से पूछ रहे हैं, पशुओं से। सुनो सुनो, तुम लोगों ने मेरी सीता को देखा, तो अपने सीता का परिचय भी बता रहे हैं। जैसे आपकी औरत खो जाएगी तो आप दिखाओगे ऐसी मेरी औरत है, देखो ये फोटो। उसी तरह से भगवान राम भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम ही देख। तुमने देखा सीता को, कैसी थी? मृग नैनी आंखों वाली। मृग की तरह बढ़िया बढ़िया आंखें हैं मेरे पत्नी की, बढ़िया खूबसूरत है। तुम लोगों ने देखा है? अब ऐसे कोई रोए गिड़गिड़ाए, उसको भगवान मान लोगे? यही तो धोखा हो गया। राम को धोखा हो गया, राम को धोखा हो गया, लक्ष्मण को राम से धोखा हो गया। कहा भैया रो रहे हैं, भाभी को खोजना है, भैया रो रहे हैं, तो जा रहे हैं रोते रोते। वही मिल गया जटायु। वही तो देखा था, वही बताया कि भगवान वो पक्षी था। क्या था? बताया इसी मार्ग से लेके गया है, और वो राम राम चिल्ला रही थी। का बस बस करो, वही है, बस करो वो। आए प्रेमी भाई बहनों, तो भगवान राम को जब पता लगा तो जानते तो है ही है, लेकिन बाहर से ऐसी लीला कर रहे हैं कि कोई जानने ना पाए कि हम भगवान हैं। बस ये बात है। अब जब आगे बढ़े तो कहे भाई तो सेना बनानी पड़ेगी, जब रावण ले गया तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो वहां प्रेमी भाई बहनों सुग्रीव मिल गए। तो सुग्रीव कहे भाई आप मेरी सहायता करोगे? कहा हे भगवान, सहायता तो करूंगा, लेकिन आप पहले मेरी सहायता करेंगे तब। जैसे आप लोग क्या कहते हो, अभी नवरात्र आने वाला है, तो आप लोग मंदिर में जाकर के हे मैया, शेरा वाली मैया, अगर मेरा लड़का नौकरी पा जाए, उसके लिए इंग्लिश वाली बहू मिल जाए, तब तो हम तुम्हें 5 किलो के लड्डू चढ़ा दूंगी। यानी काम होने के बाद। कितने बड़े चालाक हैं यहाँ के भगत। सोचो, पहले तुम मेरा काम करो तब लड्डू। लड्डू वड्डू तो खाना नहीं है उनको।
क्या फितरतबाजी है भक्तों की। उसी तरह से अब सुग्रीव कह रहे हे भगवान, पहले हमारा तो विपद दूर करो। कहा तुम्हारी क्या विपद है? कहा मेरा भाई बाली हमारी औरत को रख लिया है और हमको राज्य से भगा दिया, मैं इसी पहाड़ पे अपना जीवन बिता रहा हूं। कह रहा तब तो मेरे जैसे तुम भी भुक्त भोगी हो, मेरी भी पत्नी को कोई ले गया, तुम्हारे भी पत्नी को कोई ले लिया है, तो दोनों एक में मिल गए। चलो तब तो काम बन जाएगा। कहा क्या करना है बताओ? कहा मारो पहले आप चल के उसको, मार करके हमारा राज दे दो, तब हम आपकी सहायता करेंगे। प्रेमी भाई बहन जब वो गए तो दोनों भाई एक तरह से। अब भगवान राम सोचे कि भाई मैं किसको मारूं, दोनों तो एक ही शकल के हैं, बड़ा असमंजस है। तब उन्होंने एक चिन्ह बांधा उनके ऊपर, चिन्ह, अब जाओ लड़ो। कहा ये काम करिए प्रभु, इसको एक वरदान प्राप्त है। कहा वो क्या? कहा इसके सामने होकर के मारेंगे तो आधा बल उसको चला जाएगा। तब उन्होंने आड़ में होके पेड़ के छुप करके मारा था। ए प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से पहले उनकी सहायता किए, तब लोग भगवान राम की सहायता किए। तो आगे जब बढ़े तो समुद्र आ गया। अब कैसे जाओगे? अब समुद्र का क्या करोगे? बहुत बड़ा अथाह समुद्र और उसके पार उसका घर है, अब कैसे जाओगे? तो भगवान राम ने कहा चलो समुद्र की प्रार्थना किया जाए, समुद्र की पूजा वूजा किया जाए, तब तो रास्ता मिलेगा जाने का। तो पूजा चली, पूजा 3 दिन तक लगातार पूजा चलती रही, लेकिन समुद्र देवता सुने। लिखा गया है विनय न माने जलधि जड़, बीत गए 3 दिन। भगवान राम ने कहा ये विनम्रता को स्वीकार नहीं करेगा लक्ष्मण, ये बड़ा घमंडी है समुद्र, 3 दिन से मैं इससे प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं सुन रहा है, उठाओ बाण मार दो सूख जाए। बस उसी में से समुद्र निकले। कह रहे दुहाई हो सरकार की। कहा 3 दिन से समझा रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा, आज निकल के आ रहे हो। कहा क्या करना है प्रभु बताइए, आप तो सर्वत्र जानते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अब लक्ष्मण भी इस बच्चे को तो सुन ही रहे हैं ना, समुद्र बता रहे हैं आप खुद है भगवान है, लेकिन लक्ष्मण भी सुन रहे थे। लेकिन सुनने के बाद भी विश्वास, आप लोग सुन रहे हो ना, तो क्या ये दुकानदार इसमें ठेपी लगाए हैं? ये सुन ही न रहे हैं, लेकिन ये सुनने के बाद भी इनको विश्वास होने वाला, भ्रम में रहोगे, भ्रम में। जिस तरह से वो भ्रम में हो गए, सुन रहे हैं लेकिन भ्रम में है। तो उन्होंने कहा प्रभु आपके दल में ऐसे ऐसे लोग खुदा पड़े हैं, अपना काम कर लीजिए जाइए। कहा कौन कौन? कहा उधर जो हनुमान ऐसे लगा के बैठा है। कहा वो क्या करता है? खरे वो उड़ना भी जानता है। ये सब बात भगवान राम जानते थे, लेकिन अपने से नहीं कहे, उससे कहलवाए। ये सब लीला है, लीला। सब महात्मा जानते हैं, कहलवाएंगे दूसरे से। सब करते वो हैं, करवाएंगे आपसे, लेकिन करेंगे वो खुद, माध्यम आपको बना देंगे। प्रेमी भाई बहन सब कुछ काम उन्होंने किया। एक बिचारी गिलहरी थी, जब पुल बांधे जाने लगा तो उसने कहा भगवान क्या मैं भी कुछ आपकी सहायता कर सकती हूँ? तो जितने नल नील इधर सब थे, जा मोहन सब कह रहे बताओ तुम क्या करोगी, इसमें क्या कर सकती हो? तो कहा अच्छा चलो जो कर सकती हो करो। तो गिलहरी पानी में जाती थी, अपने शरीर को भिगा लेती थी और धूल में फिर लौटती थी, जो उससे धूल लग जाए फिर उसी में जाके उसी में धो देती थी। उसका मानना था कि मैं भी थोड़ा बहुत धूल इसमें डाल रही हूं। भगवान राम ने उसकी भी सेवा स्वीकार कर लिया, समझ रहे हो, स्वीकार कर लिया। और उन्होंने कहा जरा इधर मेरे पास आओ। भगवान राम ने ऐसे इसको स्पर्श कर दिया, 3 अंगुलियों के निशान है। कितनी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, है तो ये काम भगवान का, लेकिन अगर तुम लाठी भी लगा लोगे ना तो प्रभु दयालु है, केवल छू देंगे तो तुम्हारा रंग ही बदल जाएगा। इसलिए ए प्रेमी भाई बहनों, आप सबके सब इस प्रचार में
अपना तन मन धन बराबर लगा करके शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में करते रहना। अभी महाराज जी जौनपुर में हैं, आपको भी जौनपुर का कार्यक्रम मिला हुआ एक, जौनपुर जाना है आपके। सीतापुर में जब महाराज जी आए थे तो बताओ और जिलों के आए थे कि नहीं आए थे? आपकी मदद किए कि नहीं किए? भंडारा चलाए कि नहीं चलाए? सब काम आपकी मदद किए। तो ये बताओ आप उनके यहाँ नहीं जाओगे? धर्म बनता है ना। मान लो आपकी बेटी में कोई दहेजा दे गया, उसकी बेटी की शादी पड़ेगी, दहेजा नहीं दोगे? देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो लौटा आओ। यही तो लेन देन का चुकता कराना है। अरे कुछ नहीं, वो तुम्हारा लेना देना जो यहाँ वहाँ होगा वो सब उसमें। तो जितने भी यहाँ माताएं बहनें प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं, ये वैचारिक क्रांति का महाअभियान जो पूज्य महाराज जी इस समय जौनपुर की पावन सरजमी पर शंखनाद कर रहे हैं, आप इस हो रहे इस वैचारिक यज्ञ में अपनी अपनी आहुति जरूर देना। देखो प्रेमी भाई बहनों, वहाँ भंडारा चलेगा, आटा, चावल, दाल, नमक, तेल, मसाले, हल्दी, पत्तल, दोना, गिलास, ये सारा वहाँ लगेगा। चीनी, दूध सब लगेंगे। इसके बाद महाराज जी की सेवा वो भी लगेगी। इसके बाद केंद्रीय भंडारा, महाराज जी के साथ आने वाले लोग उनका भी लगेगा। तो ये सब आप जानते हो, कोई नए नहीं हो। अभी जिम्मेदार लोग यहाँ बैठ जाएंगे तो मैं वो भी लिख बता दूंगा। आप समझ लो ये सब चीज वहाँ पे लगेगा। तो प्रेमी भाई बहन जितने भी न्याय पंचायत के लोग आपके घरों में जाएंगे तो आप इनके रजिस्टर में ये सब दे देना। थोड़ा थोड़ा आपके कमाई का अंश, जैसे चावल कमाए तो चावल लग जाए, आप गेहूं कमाए तो गेहूं लगा दो, आप थोड़ा उसमें और जो भी चीजें हैं वो सब उसमें आप दे देना, थोड़ा थोड़ा सब दे देना उसमें। अपने घर के एक 5 वर्ष का सदस्य उसके नाम से भी न्याय पंचायत के रजिस्टर में आपके घर के सारे सदस्यों का नाम होना चाहिए। पता नहीं कब ये बुलबुला इसी भवसागर में फूट जाए और मतलब हमको जाना पड़े, क्या भरोसा। इसलिए आप हमेशा, गौरव महाराज कहते थे, मौत से डरत रहो दिन रात। वो तो बराबर आपके पीछे पड़ी हुई है। जब समय आएगा बरमाला डाल के ले जाएगी मौत की शहजादी। तो आप एक काम करना, कभी कोई काम कल पे मत छोड़ना। अभी अवसर मिला है, ये आप करना। सब उसमें अपनी अपनी आहुति। जब ये न्याय पंचायत के लोग आपके घरों में जाएंगे तो आप सब उसमें, महाराज जी वाली अलग, भंडारे वाला अलग, केंद्रीय भंडारे वाला अलग, सब उसमें अपने शक्ति के अनुसार भक्ति आप सब करना। प्रेमी भाई बहन देखो, ये माताएं बहनें बैठी हैं, जब बात ये होने लगती है तो ये लोग सोचती है कि चलो हमारे लायक बात नहीं, अब इसको कम सुना जाए, पति जाने और ये जाने। इनको तो बस अब उधर भंडारे की तरफ दिखता है, बस खाना खाएं, 2 पूड़ी बांधे घर ले चले। बात तो सब आपके लिए कही जाती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। आप सोचते हो चलो हमको तो घर की गृहिणी हूँ और हमसे क्या लेने देना, ये तो अपना ये समझेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये बताओ कि वो करेंगे तो उन्हीं को मिलेगा, आप करोगे आपको मिलेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक बार स्वामी जी महाराज दर्शन मंच से सत्संग सुनाने के बाद दर्शन मंच पर कहे बच्चों आओ, और काफिला चलना है, उसकी सेवा लिखी जा रही है, तो चलो बारी बारी से सब लोग लिखवा लो। तो स्वामी जी महाराज के सामने लोग जाते थे तो सेवा स्वामी जी महाराज लिखते थे। ध्यान से सुनो, आपको नहीं बोलना रहता था, आप तो को सामने जाना है, सेवा स्वामी जी महाराज लिख रहे थे। तो आप सामने आ गए, हाँ चलो जाओ बच्चा जाओ, तुम्हारा इतनी, अब तुम्हारा इतनी बच्चा, जो कह दें उतने देना है। सबकी लिखी जा रही थी। तो प्रेमी भाई बहनों, जब सेवा सबकी ली जाने लगी तो सब लोगों ने अपनी अपनी सेवा जमा कराई। तो एक माता जी भी वहीं बैठी थी, उन्होंने कहा, वो आश्रम में रहती थी, तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या सेवा दूं, मेरा भी कुछ न कुछ तो लगना चाहिए। तो बेचारी
अपने अचरे में यहाँ ये सिक्का 1 रुपए का ये ऐसे गठिया करके रखी थी, तो वो खोली और ले गई। तो स्वामी जी महाराज को ऐसे दे दिया, दर्शन किया। स्वामी जी महाराज सर पे हाथ रखा बैठ के। तो जब सब पूरा हो गया तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा सब लोग बैठ जाओ और जान लो कि इसमें सबसे ज्यादा सेवा किसने दी है। तो लोगों ने सोचा हाँ हाँ सुन के जाएंगे, भाई इसमें तो हम तो सोचते हैं कि हमारी बड़कई हो, इसमें तो हम लोग आ गए ही हैं, उसमें तो दोहरा है नहीं। वो तो मन इतना आदि है, वो सुनना ही चाहता है। जैसे अभी देखो, अभी पंडाल लगेंगे दुर्गा पूजा का, तो बढ़िया वाला प्रधान जाके देखेगा, कहेगा मेरा नाम बोलो कि मैंने इतना दिया है। नहीं बोलोगे तो कोई देगा पैसा? इन पंडाल वालों को कोई पैसा नहीं मिलेगा अगर ये ना बोले तो। गुरु महाराज का अच्छा बता सुन लो। तो उन्हीं माता जी का नाम स्वामी जी महाराज ने कहा, इन्होंने सबसे ज्यादा सेवा दिया, ये माता जी अंदर बैठे। लोगों ने सोचा भाई हमने इतना दिया, ये माता जी ने क्या दे दिया, आश्रम पे रहती है, ये क्या सेवा दे दी। तो स्वामी जी कितना, तो कहे बच्चा सुनना चाहोगे, सुनना चाहोगे? गुरु महाराज ने कहा इन्होंने 1 रुपया दिया है। कितना दिया है? तो स्वामी जी महाराज का बच्चा बात 1 रुपए की नहीं है, बात यह है कि इन्होंने सब कुछ दिया है। मतलब इनके पास इतना ही था, अब इनके पास है, इन्होंने सब दिया है, सब शब्द है वहां। आपने तो सब दिया नहीं, आपने तो बचा के रखा है घर में, उन्होंने सब दे दिया। तो प्रेमी भाई बहनों, सब देने वाले के बाद ही महात्मा खुश होते हैं। जो था वो दे दिया। लेकिन ये माताएं बहनें बैठी हैं, ऐसा कोई माता बहन इसमें बैठी नहीं है जिनके पास 2-4 रुपए न हो। अब ये लोग सोच रहे हैं आप कैसे जानते हो, अब ये लोग सोच रहे होगी मन में, ये आप कैसे जान जाते हो कि हमारे पास है भाई। स्वामी जी महाराज कहते थे ये पैसे को मोड़ करके तह लगा करके अपने साड़ी में अंदर दोबे में घुसा करके अंदर रख देती है। अगर पति खोजेगा भी तो बहुत खोजेगा अलमारी, बहुत खोजेगा तो सूटकेस खोलेगा। अब साड़ी थोड़ा झाड़ेगा ऐसे, उसी में झुका करके अंदर वहीं पड़ा रहेगा। वो इनका बैंक है, बचत खाता। ये निकलेगा कब? ये नहीं कि उस पैसे से चलो ये कुछ सेब खा लें, संतरा खा लें, अंगूर खा लें, नहीं। वो पैसे से उल जलूल काम, इसी किराए के मकान को सजाने में उल जलूल। जलना है इसको, चलना वहां है। तो तुम अगर यहां दे देते तो पट्टा वहां का लिखवा लेते। अब उधर दुकान पे जाओगे, उल जलूल काम करके आओ। ए माताओं बहनों, उसको जरा गुरु के काम में लगाओ, उसको निकालो। जो तुमने उधर उधर कभी मायके गई, अभी गई थी उधर रक्षाबंधन में, तो कुछ हो गई होगी इनकम, उसको धीरे धीरे इधर की तरफ लाओ, इसको लगाओ गुरु के काम में। नहीं तो वो ऐसी इनकम वो ऐसे ही चली जाएगी, ऐसी फालतू का चीज चला जाएगा। वो तो कहीं से आया तो जाएगा, तुम्हारी कमाई का तो है नहीं, टिकेगा तुम्हारे कमाई वाला तो चला जाएगा। अगर इसमें लगा दोगे तो उसका भी काम हो जाएगा, भाई का भी, और तुम्हारा भी हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। ए प्रेमी भाई बहनों, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। रक्षाबंधन का मतलब आप समझे नहीं हो। रक्षाबंधन का मतलब रक्षा करना, रक्षा करना। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? एक बार भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में जोखिम हो गए, लौटे तो उनकी अंगुली में थोड़ा घाव था। तो द्रौपदी ने देखा कि ये तो इनकी अंगुली जोखिम हो गई है, फौरन आनन फानन, मतलब उसको कहा जा कोई विचार नहीं करना, अपने साड़ी को तुरंत उसने फाड़ दिया। ध्यान से सुनना, अपने साड़ी को तुरंत फाड़ा और फाड़ करके भगवान कृष्ण के अंगुली में लपेट दिया। जब लपेटा तो कहा जाओ इसकी सैरियत में तुमको दूंगा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? जाओ, तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तुझे कपड़ा दूंगा। तुमने मेरे अपने आंचल से जो अंगुली को बांधी हो, तो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हें दूंगा। तो द्रौपदी ने
एक बित्ते फाड़ करके केवल बांध दिया था। और जब द्रौपदी को वस्त्र की जरूरत पड़ी थी चीरहरण में, दोनों हाथ खड़ा करके उसने कहा था, पहले अपने पांचों पतियों की तरफ देखी। जब सब के सब सिर नीचे कर लिए, कोई उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आया, तब उसने दोनों हाथ को ऊपर खड़ा करके कहा, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण अब तेरी। भगवान कृष्ण वहीं से कहे अब नंबर आया है अपने बहन की रक्षा करने का, तो उन्होंने वहीं से साड़ी बढ़ाना शुरू किया। लोगों ने कहा, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। लोग कहे बला है कि बीमारी है। अरे ये तो लगता है कि साड़ी ही है, नारी नहीं है। कब से खींच रहा हूं, पूरा का पूरा महल भर गया। इतने छोटे टुकड़े का एक रक्षा बांधने का भगवान कितना किए। इधर सुनो, गुरु महाराज ने कहा, ये बच्चा, अगर तुम मुझे 1 गिलास पानी दोगे तो मैं 10 गिलास दूध बना के तुम्हारे सामने रख दूंगा। ऐसा खरा सौदा है भगवान के साथ। द्रौपदी ने इतनी छोटी टुकड़ा बांधा था, और जब द्रौपदी को जरूरत पड़ी तो भगवान ने अंबार लगा दिया। हे प्रेमी भाई बहन, आप इन दुनियावी भाइयों से जो राखी बंधवा रही हो, ये क्या तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे? तुम्हें विश्वास है? अगर आज हमारी मां बहनों की रक्षा अगर इस समय के भाई कर देते, तो आज माताएं बहनों की रोज इज्जत लूटी जा रही है, रोज माताएं बहनों का चीरहरण हो रहा है। बताओ, ये भाई कर पा रहे हैं? इसलिए तुम लोगों ने ये समझ लिया है ये कलयुगी भाई तुम्हारी रक्षा कर देंगे। इस चक्कर में मत पड़ना, रक्षा ये करेंगे। रक्षा तो भगवान कर सकते हैं, बाकी कोई धरती पे नहीं कर सकता। और राखी बंधवा करके अगर तुम अपने बहन की रक्षा नहीं कर पाए, इसकी भी अदायगी देना होगा। ऐसे मत सोच लेना गप मुंह बाके जो रसगुल्ला खा लिए थे। प्रेमी भाई बहनों, इसका अदा करके इस धरती से जाना होगा। इसलिए रक्षा कर पाना तब तो बंधवा लेना, और नहीं तो अपने बहन से कहना मैं तेरी कोई रक्षा नहीं कर पाऊंगा। चलो हम और तुम ऐसे महात्मा के शरण में चलें जो हमारी भी रक्षा कर देंगे और तुम्हारी भी। यही है, यहाँ के भी साथी है। और इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यही रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, और वह रक्षा सूत्र है नामदान। चलो ले लो और बैठ करके भजन कर लो। ये जो बाहरी आडंबरों में फंसे हो, इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, सदा धोखा होगा। नहीं तो आप लोग पहले भी बांधने गई थी, इस बार बांध ही चुकी हो, देख लेना। अभी बांध के आई हो ना, अभी भाई को फोन करना, भाई मैंने तुमको राखी बांधी थी, आओ, तुम्हारे जीजा जी बड़े पीटे हैं, आओ जरा मारो तो इनको। क्या कर लेगा वो? बचा लेगा? तुम्हारे भाई को भी FIR करवा देगा वो। ऐसा जमाना चल रहा है। इसलिए यहां कोई किसी की बचाव नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। एक हैं, यही है बस। दोनों आ जाओ इनके शरण में, रक्षा हो जाएगी। भाई भी आ जाओ, बहन भी आ जाओ, पति पत्नी सब आओ, यही रक्षा हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आपको नामदान मिल गया है तो बैठ करके चुपचाप अपने घरों में खेती गृहस्थी करते हुए, नौकरी चाकरी करते हुए, बिजनेस व्यापार करते हुए, आप सभी लोग शाम को अपने घर में बैठ करके 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन जरूर करिएगा। अपने घर को भजन केंद्र बना लीजिए और अपने घर में गोलक रख लीजिए। उसी में आपको कितना सेवा डालना है याद तो है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम देख भी लेंगे रजिस्टर मंगा के न्याय पंचायत का कि दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ध्यान से सुनना, एक तुम लोगों ने रट लगा लिया है 30-30। अरे 31 का महीना नहीं आता है, 29-28 का महीना नहीं आता है, तो इसीलिए पकड़ लिए जाते हो कि तुम लोग डालते नहीं हो। दे देते हो, जरूर दे देते हो, लेकिन रोज डालते नहीं हो। तो डालने से प्रेमी भाई बहनों, आदेश का पालन हो रहा है। जब आदेश का पालन नहीं कर तो भक्ति कहां से मानी जाएगी? देना कोई बड़ी बात थोड़ो है। कितने लोग महाराज जी के पास गए, कहे महाराज जी
क्या रोज रोज एक एक, आप 30 नहीं, 30 तो हो रहा है, हम 100 रुपये महीना देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला नहीं, कह नहीं, डालना है उसमें। ये आदत है, क्या है? आदत बनी है रोज रोज प्रार्थना करने की। जब डालोगे तो जय गुरुदेव नाम लोगे ना, उसी दिन हो सकता है समय पूरा हो जाए, हो जाए। धर्मराज की कचहरी में चलोगे और इस सेवा डाल के गए हो, अभी घंटा पहले की बात है, डाले हो, वहां जाओगे तो आपने क्या प्रार्थना किया कि भक्ति करत छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा, तो भक्ति करके गए, यानी गुरु आदेश में सेवा डाल के गए। उसी दिन भजन भी किया, सेवा भी की, तो भक्ति हो गई कि नहीं हो गई? अपने घर चले जाओगे। भक्ति यही तो है, भक्ति है गुरु आदेश का पालन। भक्ति नाम किसका? गुरु आदेश का। गुरु जो कहे वही करो, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो, कम के चक्कर में मत पड़ो, बस जितना वो कहे उतना करो। 1 रुपया अपने अपने घरों में आप गोलक रखो, उसमें रोज डालो। प्रेमी भाई बहन, मैं जानता हूं, महाराज जी भी जानते हैं कि ये हुआ नहीं है अभी, लेकिन कुछ लोग शुरुआत कर चुके हैं। पिछले बार कहा गया तो कुछ लोगों ने शुरुआत कर दिया है, हमने देखा कई लोगों के घरों में, अब हो गया है शुरुआत। अब इस बार में कुछ लोग और शुरुआत कर देंगे, तो आप लोग माता जी लोग कर देंगी ना, कर लीजिएगा घर पर अपने, हाँ रख लेना अपने अपने घरों पर। यह महाराज जी का आदेश है, आप सब करना। और इसके बाद प्रेमी भाई बहन, आगे 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आश्रम मथुरा में दादा गुरु का पावन पुनीत भंडारा मनाया जाएगा। आप सभी लोग उसकी तैयारी करना। इस बार एक लक्ष्य दिया जा रहा है सबको, हर न्याय पंचायत से 1 बस, तभी माना जाएगा कि आप प्रचार कर रहे हो गांव गोंद लेकर के। क्योंकि गांव गोंद लिए हो तो पक्का मेहनत करोगे तो 1 सवारी तो मिल ही जाएगी, और सभी लोग 1 सवारी निकालेंगे तब तो बहुत बस हो जाएगी। मैं तो 1 ही बस का लक्ष्य दे रहा हूं, हर न्याय पंचायत से 1 बस नए आदमी की। थोड़ा बहुत रह जाएगी तो पुरानों को बैठा लेना, पुरानों की अलग कर देना। सारे लोग मेहनत करके 1 बस, यानी हर न्याय पंचायत से कम 60-70 आदमी, नए आदमी हर न्याय पंचायत से चलेंगे। उसमें से उधर से आने के बाद 4-5 के ऊपर पड़ेगा प्रभाव, बनेंगे, झंडा लगेगा घरों में। धीरे 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 लोग गुरु की बात को मानने लग जाएंगे, लोगों का बचाव हो जाएगा। हम लोगों के प्रयास से यह करना है, हर न्याय पंचायत को घूम करके संकल्प देना है। ये जौनपुर वाली भी, और ये का अभी से फिराक में लग जाओ, 2-3 आदमी जुटा के रखना। हमको तुमसे 2 आदमी 3 आदमी चाहिए ही चाहिए, बस कर रहा हूं। और नहीं दोगे तो सुन लो, पेनाल्टी लगेगी, उतना का किराया, सीट खाली जाएगी। तब देखो भागेंगे सब, मौसा मौसी मामा मामी कुछ पकड़ो, लाओ बैठाओ। बैठाना है तुम्हें, नए लोगों को ले चलना है, इतना बैठा लो। इसमें सबसे ज्यादा काम बढ़िया माता जी लोग करती हैं, ये रिजल्ट आया अब तक का। ये इधर है, मान लो अपने बहन को फोन करेंगी, बहन चल ना तुझे थोड़ा वृंदावन घुमा दूंगी, फट लालच में कहेगी अपने पति से, वो हमारी बहन जा रही है, मैं जाऊं क्या? अच्छा चली जाओ, 1 सवारी पक्की हो गई। मामी को फोन करो, मौसी को फोन करो, दीदी को फोन करो, और मोबाइल तो सबके पास है, अपने मोबाइल का सदुपयोग करो। ये जो दिन भर और ये उड़ाते रहते हो चिड़िया, उसी में इसको बंद करो। फोन लगा करके कम से कम गुरु महाराज की बात बताओ और सबको निमंत्रण दो। तो अगर 10-20 आदमी को निमंत्रण बांटोगे तो 1-2 आदमी तो हो ही जाएंगे तैयार, बस भर जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा ही होगी, लेकिन आज संकल्प लेकर के जाना, हर न्याय पंचायत से 1 नई बस मथुरा आएगी, और आएगी, विश्वास रखना, करना, हो जाएगी। धीरे 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 संगत का, गुरु महाराज की बात लोगों में जाती रहेगी। प्रेमी भाई बहनों, लोग जीवात्माओं का कल्याण होता रहेगा। यही अभियान है, आप लोग करना। जौनपुर की अभी पहले नंबर की तैयारी है। आप सभी प्रेमी भाई बहन
मैं बता दिया हूँ, कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। एक 5 साल का भी बच्चा, उसके नाम से भी, दूध पीने वाला बच्चा है, उसके नाम से भी दे दो, उसका भी कल्याण होगा। आप ये काम करना। तो प्रेमी भाई बहनों, आप बड़े देर से बैठे हो, इसी सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम दूंगा। देखो प्रेमी भाई बहन, आज 2 कार्यक्रम हो गया, एक कार्यक्रम उधर से, और हमारे अध्यक्ष जी मोती भैया जी भाई उन लोगों को दे दिया कि चलो भाई करा लो। तो उन लोग वहाँ, प्रेमी बड़े जल्दी आ गए थे 9 बजे से ही, तो वहाँ 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ और लगभग पौने 12 बजे तक, पौने 2 घंटे के आसपास वहाँ कार्यक्रम करके बड़ी तेज़ी के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो इसलिए मुझे देरी हुई है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं देर से पहुँचा हूँ, आप लोग देर से बैठे हो, तो इसलिए इस बात के लिए मुझे खेद है। और हम बड़ी तेज़ी के साथ आए, तो इसलिए लोग कह रहे थे कुछ, हमने कहा कुछ नहीं, वहाँ सीधे मंच पर चलेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, उस देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। पूज्य महाराज जी ने जो संदेश भेजा, आप लोगों को सुनाया गया, आप लोग उसका पालन करेंगे। प्रेमी